इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है। एक वड़ा पाव बेचने वाला अपने ठेले से वड़ा पाव भी बेच सकता है, वो भी वड़ा पाव ही बेचता है, पर वो घर से जितना बना के लाता है बस उस दिन खत्म कर देता है। उसका गोल है जितने खत्म हो जाएंगे मैं घर चला जाऊंगा। वो लेवल 1 है वड़ा पाव का। वड़ा पाव का लेवल 2 दुकान, वहीं पे बनाता है वहीं पे बेचता है। जब तक रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा, आलू खत्म नहीं होगा, बन खत्म नहीं होगा, तब तक वड़ा पाव बिकता रहेगा। रॉ मटेरियल खत्म, वड़ा पाव खत्म, लेवल 2। लेवल 3 गोली वड़ा पाव, फ्रेंचाइज है बैंगलोर में, पता नहीं यहां भी हो शायद। उसका काम है, वो उसका गोल है कि मैं जितने ज्यादा इंडिया में वड़ा पाव बेच सकूं बेचूं। मैं दूसरों को वड़ा पाव बेचना सिखाना चाहता हूं। और लेवल 4 मैं उसे कहता हूं मैकडोनल्ड, यूएस का वड़ा पाव। 120 कंट्रीज में 22,000 आउटलेट्स हैं। उनका फोकस सिर्फ वड़ा पाव नहीं है, उनका बर्गर तो अच्छा होना ही है। उनका सारा फोकस है क्या हम सही लीडरशिप ला सकते हैं, क्या हम सही चीजें सिखा सकते हैं, क्या हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे, हमारे बर्गर्स अपने आप बिकते चले जाएंगे। ये माइंडसेट अगर आप ले आए लेवल 4 का, आप एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस में और आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपको जो चीजें आपने सीखी है यहाँ पे, आपको उन्हें जाके अप्लाई करना है। क्योंकि पता, हमारा बिजनेस लोगों को लाने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस है। मतलब हम टर्नओवर जितना ज्यादा क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरर उतना प्रॉफिट हमें देने के लिए तैयार है। टर्नओवर कैसे आता है? या तो लोग यूज करते हैं, या जिनको हम कस्टमर बनाते हैं वो यूज करते हैं, एंड कंज्यूमर। किसी को तो यूज करने पड़ेंगे ना प्रोडक्ट्स। तो हमें कस्टमर्स क्रिएट करने, हम कितने कस्टमर्स से डील करना चाहते हैं? हम एक्चुअली 5 लाख 5 करोड़ कस्टमर्स बनाना चाहते हैं। हम 50,000 कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे कस्टमर से हम अकेले डील नहीं कर सकते। मैं कैसे सर्विस करूंगा उनको? मुझे सुपरमार्केट खोलना पड़ेगा, मॉल खोलना पड़ेगा, हजारों एम्प्लॉइज को लगाना पड़ेगा, ट्रक, डिलीवरी वैन, फैक्ट्री, बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे। वो मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे लिए ज्यादा आसान तरीका है कि 50,000 कस्टमर्स अगर मुझे क्रिएट करने हैं, तो 50,000 कस्टमर क्रिएट करने की जगह मैं सिर्फ 50 ही कस्टमर क्रिएट करूं। उनको मैनेज करना मेरे लिए आसान है, लेकिन उसके जगह पर मैं 1000 और पार्टनरशिप्स क्रिएट कर लूं और उनको सिखा दूं कि 50-50 कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। जो लोएस्ट लेवल है काम करने का, जो काम करने का लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल समझते हैं मजदूरी वाला काम, वो है कुछ बेचना। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन है। जब एक घर बनता है तो जो मजदूर काम करता है वो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन है। सबसे कम पैसा वो कमाता है, क्योंकि वो बेचेगा, जब तक बेचेगा पैसा आएगा, जिस दिन बेचना बंद कर देगा पैसा आना बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो लेबर जरूरी नहीं है? सबसे मैंडेटरी है वो, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो बिल्डिंग ब्लॉक है उस बिल्डिंग को बनाने का। लेकिन एक लेवल और ऊपर जाना है तो बेचना तो मुझे आना चाहिए, लेकिन अगर मैं 10 लोगों को बेचना सिखा दूं तो मेरे बेचने की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि जो मुझे आता था मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उतने ही 1 घंटे में जिसमें मैं बेचता था, उस 1 घंटे में मुझे 10 गुना ज्यादा पैसा आ सकता है, क्योंकि मैंने 10 लोगों को वही चीज सिखा दी। मुझे एक लेवल और ऊपर जाना है अगर, तो मैं इन 10 लोगों को सिखा दूं कि 10 लोगों को सिखाते कैसे, मैं इनको मेंटर करना शुरू कर दूं। अब मैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। अब मुझे 1000 गुना या 100 गुना पैसा आ सकता है, क्योंकि मैं 1 ही घंटा लगाऊंगा, लेकिन उसका जो रिपल इफेक्ट है वो 100 गुना हो जाएगा। और अगर मुझे उससे भी ऊंचे लेवल पर जाना है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि बस मैं मोटिवेट करूं, मैं बात करूं और वो मेंटर करना शुरू कर दें, वो टीच करना शुरू कर दें और वो सेल करना शुरू कर दें। अमेजिंग हो जाएगा। तो होगा लेवरेज। लेवरेज मतलब मैंने जरा सा किया और आउटपुट इतना सारा यहां पर निकल के आया। दैट इज द पावर ऑफ अ नेटवर्क। उसी को नेटवर्क कहते हैं। तो मैं दिन में 8 घंटे बेच सकता हूं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लीनियर इनकम है। जितना प्रोडक्ट बिकेगा उतना पैसा आएगा। मैं 8 घंटे में से 2 घंटा बेच सकता हूं, 6 घंटा सिखा सकता हूं, गेम चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।